we are going to learn is V20. The name of the strategy is V20. V for victory, V for Vivek, 20, 20. V20 is the name of the strategy. ठीक है, आप नोट डाउन करते जाओ जो जो मैं बोलता जाता हूं अभी, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके बताऊंगा चार्ट के ऊपर कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है और क्या क्या चीजें हमें देखनी है। बट जो प्राइमरी हमें नोट डाउन करने की चीजें हैं अभी नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सो V20 इज द नेम ऑफ द स्ट्रेटजी and this strategy is applicable on all three groups: V40, V40 next and V200. ये स्ट्रेटजी जो हमारी V20 जिस स्ट्रेटजी का नाम है, ये स्ट्रेटजी हमारी तीनों ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल है: V40, V40 नेक्स्ट एंड V200। ठीक है। Now, we will invest 3% of the total portfolio in one trade. हम अपने टोटल पोर्टफोलियो का 3% एक ट्रेड में लगाएंगे। जैसे मैं YouTube वीडियोस पर बोलता हूं ना कि 5% से ज्यादा एक ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए, मैं यहां पर बोल रहा हूं 3% से ज्यादा एक ट्रेड में नहीं लगाएंगे। We will invest 3% in one trade. सो अगर हमारा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपीस का है, सो 10 लाख का 3% इज 30,000 रुपीज। तो हम एक ट्रेड में 30,000 इन्वेस्ट करें। ठीक है, दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो स्टॉप लॉस। वैसे हमारी किसी भी स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस नहीं है, बट फिर भी एवरी स्ट्रेटजी में जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन कर लेंगे, जिससे जब हम अपने घर पर अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या ब्रदर सिस्टर को सिखाने की कोशिश करें तो ऐसा ना हो कि हम कुछ भूल तो नहीं गए, सब कुछ नोट डाउन रहे और हम सिखा पाए। जब हम अपने बच्चों को ये स्ट्रेटजीज पास ऑन करें, उनको सिखाने की कोशिश करें, तो हम सब कुछ सिखा पाए। सो इसलिए नोट डाउन कर लेते हैं, देयर इज नो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मींस, अगर किसी को नहीं पता है, नुकसान में बेचना, लॉस में बेचना। लॉस बढ़ना जाए, लॉस ज्यादा ना हो जाए, इसलिए कम लॉस में बेच देना, विच इज नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल। ऑपरेटर्स कभी भी स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, वो सिर्फ स्टॉप लॉस सिखाते हैं, वो खुद से स्टॉप लॉस कभी यूज नहीं करते। ठीक है, सो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें हमने करना क्या है, दिस स्ट्रेटजी इज मेड ऑफ 4 पॉइंट्स, देयर आर 4 स्टेप्स। इस स्ट्रेटजी में 4 स्टेप्स हैं। अब इस स्टेप को समझाने के लिए आई एम टेकिंग यू ऑन द चार्ट। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक्सो इंडिया की बात करते हैं। दिस इज V40 कंपनी। इसमें जो हमारे स्टेप्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। सो देयर इज ए ग्रुप ऑफ ग्रीन कैंडल्स, देयर शुड बी ए ग्रुप ऑफ, ध्यान से समझ लो फिर नोट डाउन कराऊंगा मैं आपको, आप एक बार ध्यान से समझ लो। देयर शुड बी ए ग्रुप ऑफ ऑल ग्रीन कैंडल्स, जैसे ये सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, राइट, ऑल दीज आर ग्रीन कैंडल्स। और इन ग्रीन कैंडल्स के बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। सो इट मींस ए ग्रुप ऑफ ग्रीन कैंडल्स जो लगातार ग्रीन कैंडल्स हो और उनके बीच में कोई भी रेड कैंडल ना हो, यानी कि लगातार ग्रीन कैंडल्स। अब वो लगातार ग्रीन कैंडल्स कितनी होनी चाहिए, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अब इसमें जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि इन सारी ग्रीन कैंडल्स में, जो भी ये सारी हमारी ग्रीन कैंडल्स हैं, इसमें जो बॉटम ऑफ द ग्रीन कैंडल्स है और जो टॉप ऑफ द ग्रीन कैंडल्स है,
इनका यहां से गैप 20% से ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, जैसे दीज आर द ग्रीन कैंडल्स। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि लगातार ग्रीन कैंडल्स हैं। इन सारी ग्रीन कैंडल्स का जो लोएस्ट लो है, मैं यहां पर क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो इंट्राडे में लो बने, जो भी सबसे नीचे का लेवल है, जो लोएस्ट लो है, वहां से लेकर हाईएस्ट लेवल तक इन ग्रीन कैंडल्स का जो हाईएस्ट लेवल है, इनका गैप 20% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है? तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में वापस से जाकर देखें, सो इन सारी ग्रीन कैंडल्स में जो लोएस्ट लो है वो कौन सा लेवल है? दिस इज द लेवल, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑल दीज ग्रीन कैंडल्स, राइट? और हाईएस्ट लेवल क्या है? दिस वन, राइट? लोएस्ट लेवल कौन सा हुआ? दिस। एंड हाईएस्ट लेवल कौन सा हुआ? दिस पर्टिकुलर वन। अब इन दोनों लेवल्स के बीच का गैप कितना होना चाहिए? 20% या उससे ज्यादा। और इस पर्टिकुलर केस में कितना है? दिस इज 28.59%, यानी कि 20% से ज्यादा है। सो दिस इज क्लियर, दिस नो डाउट। ठीक है, अब हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली, नीचे का लेवल ड्रॉ कर लिया, ऊपर का लेवल ड्रॉ कर लिया, और इन दोनों के बीच का गैप हमने फाइंड आउट कर लिया दैट द गैप शुड बी मोर देन 20%। तो ये हमारा V20 को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है। ठीक है, यानी कि ए बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स, कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स, वो ग्रीन कैंडल वन भी हो सकती है। अगर वन ग्रीन कैंडल का लो लेवल से टॉप लेवल तक का गैप 20% से ज्यादा है, अगर वो सिंगल कैंडल है, तब भी हमारे लिए क्वालिफाई करेगी। तो ये वन कैंडल भी हो सकती है, टू कैंडल भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। रेड कैंडल बीच में नहीं आनी चाहिए, लगातार ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए, राइट? तो अगर हम इसको अपने इंग्लिश में नोट करने के लिए लिखने लगे, ए बंच ऑफ कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स, आप नोट डाउन कर लो, इजी रहेगा समझने के लिए जब आप वापस से रिवाइज करोगे। ए बंच ऑफ कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स, राइट? And the movement from lowest low, and the movement from lowest low till highest high, the movement from lowest low till highest high should be more than 20%. ठीक है, यानी कि हमारा एक बंच होना चाहिए ग्रीन कैंडल्स का, जो लगातार ग्रीन कैंडल्स हो। इसमें 1 भी हो सकती है कैंडल, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। हमारी क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो इन ग्रीन कैंडल्स में लोएस्ट लो है और जो हाईएस्ट हाई है, ये गैप 20% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड every time whenever we will use any technical chart, we will use daily candlestick chart in all the strategies. No weekly chart, no hourly chart, no minute chart, only daily candlestick charts in all the strategies. हम जितनी भी strategies सीखेंगे सभी में हम सिर्फ और सिर्फ daily candlestick chart यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर नाउ। जब हमारी ये कंडीशंस पूरी हो जाएं, अब हमें बाय कब करना है और सेल कब करना है, इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं, राइट? सो जैसे मैंने बताया, दिस इज ए 4 स्टेप्स स्ट्रेटजी। फर्स्ट स्टेप इज कि हम 20% से ज्यादा की मूवमेंट की ग्रीन कैंडल्स फाइंड आउट करें, राइट? सेकेंड स्टेप है ऊपर की लाइन ड्रॉ कर लें और नीचे की लाइन ड्रॉ कर लें। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी स्पीड से ज्यादा स्पीड से ना चलें, ठीक है? तो मैं एक एक करके ही सारी चीजें बता पाऊंगा, बीच में दूसरी चीज कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं अपने आप से सब कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी, आई एम विद यू। ठीक है, तो चैट बॉक्स में लिखने की जल्दी ना करें, आई मीन, या थैंक यू।
और तो फर्स्ट स्टेप है 20% से ज्यादा की मूवमेंट की ग्रीन कैंडल्स को फाइंड आउट करना। सेकंड स्टेप है लोएस्ट लो पर लाइन ड्रॉ करना, हाईएस्ट लो पर लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, तो हमारी ये रेंज बन गई। ठीक है, थर्ड स्टेप है, हम वापस से चार्ट पर जाते हैं। थर्ड स्टेप है कि जब नीचे की लाइन पर जो रेंज बनी हमारी, नीचे की लाइन पर प्राइस टच करे, नीचे की लाइन पर कब प्राइस टच किया, यहां पर, राइट? किस डेट को? दिस इज 8 अक्टूबर 2018। जब नीचे की लाइन पर प्राइस टच करे तो हम क्या करेंगे? बाय। राइट? जब नीचे की लाइन पर प्राइस टच करेगा देन वी विल बाय, और जब ऊपर की लाइन टच करेगा वी विल सेल। नीचे की लाइन टच करेगा वी विल बाय, ऊपर की लाइन टच करेगा वी विल सेल। अब इस पर्टिकुलर केस में हमने बाय किया यहां पर और सेल कर दिया 350 डेज 29% गेन। सिंपल, सो इजी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट में कहीं भी कॉम्प्लेक्सिटी है कैसी भी? सो दिस इज सो सिंपल। ए बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स जिसकी मूवमेंट लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक 20% से ज्यादा हो। हमने रेंज क्रिएट कर ली। इस रेंज में नीचे के लेवल पर नीचे की लाइन को प्राइस टच करेगा हम बाय करेंगे, और ऊपर की लाइन को टच करेगा हम सेल करेंगे। यानी कि इस रेंज के लोअर लेवल पर बाय करेंगे और अपर लेवल पर सेल करेंगे। दिस इज सो इजी, राइट? आई विल एक्सप्लेन, आई विल show you a lot of charts, don't worry। कॉन्सेप्ट एक बार समझो। तो मार्केट में पैसा कमाना इज नेवर कॉम्प्लेक्स बट नॉट इजी। आप दो चीज ध्यान से समझना, कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, पर इजी नहीं है, क्योंकि सिंपल होना इंसान के बस की बात नहीं है। सिंपल होना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब टाइम 8 o'clock का है तो 8 o'clock और 5 मिनट्स पर हम क्यों एंटर कर रहे हैं? इसमें क्या डिफिकल्टी थी, इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी? सो इसलिए आसान नहीं है। मैं ये आपको सारे वो रीजंस बता रहा हूं जिसकी वजह से गरीब गरीब रह जाता है। वो सिंपल स्टेप्स को फॉलो नहीं करता, वो सिंपल स्टेप्स को फॉलो नहीं करता। अदरवाइज सबसे सिंपल स्टेप क्या है? नेटफ्लिक्स को छोड़ दे और उस टाइम पर कुछ स्किल्स को इंप्रूव करने की चीजें देखे। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होता, लेकिन वो इसको फॉलो नहीं करता। तो इसीलिए यहां पर भी सारी चीजें सिंपल रहेंगी। ऑल द स्ट्रेटजीज विल बी सो सिंपल टू यूज, सो सिंपल टू यूज, बट स्टिल few among us will be able to take the real benefit of these strategies। हमारी अपनी रिजिड हैबिट्स की वजह से। तो मेरी अब से सबसे एक अपील है, सीरियस अपील है, सिंपल चीजें फॉलो करना शुरू कर दो। कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने की लाइफ में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंपल चीजों से ही सक्सेस आती है, कॉम्प्लेक्स चीजों से सक्सेस नहीं आती। उसका रीजन क्या है? सिंपल चीजों को हम लाइफ टाइम अप्लाई कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स चीजों को हम लाइफ टाइम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? नाउ मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी, मुझसे आगे मत चलो कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। जितना मैं सिखा रहा हूं उसके हिसाब से सीखते जाओ। जब तक हमारे 6 सेशंस पूरे होंगे आप सब कुछ सीख जाओगे। मेरी स्पीड से मैच करके चलो। मैं सिखाता जा रहा हूं, आप सीखते जाओ। ठीक है, राइट?
अभी जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिखाया, उसके आगे जैसे ही हमारा यहां पर प्रॉफिट बुक हुआ 350 डेज में 28.73%, राइट। मैं पुराने वाले चार्ट को यहां से डिलीट कर देता हूं। हमने यहां बाय किया था, यहां सेल किया, उसके बाद फिर से एक ये इस तरह की कैंडल्स बन गई। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देयर आर 4 कैंडल्स, एक तो ये कैंडल है, दिस ग्रीन कैंडल एंड दिस ग्रीन कैंडल। So these are 5 green candles, a bunch of 5 green candles, 1 2 3 4 and 5, right? हम क्या करेंगे, इनका एक रेंज क्रिएट करते हैं हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक, और फिर ये देखते हैं कि ये गैप 20% का है या नहीं है। दिस गैप इज 28.29%। हमने अभी एक प्रॉफिट बुक किया था यहां पर हाल फिलहाल में, राइट, दिस वन यहां पर। उसके बाद में फिर से यहां पर एक अपॉर्चुनिटी आई कि 28.29% का गैप आया, तो हमने 2 काम कर लिए। वी फाउंड आउट ए बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स जिनकी मूवमेंट 20% से ज्यादा है, और हमने अपर लाइन क्रिएट कर दी और नीचे की लाइन क्रिएट कर दी, हमारी रेंज बन गई। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज टू बाय व्हेन प्राइस टच बिलो लाइन। और ये कब टच किया, हम देख सकते हैं यहां पर जस्ट इसने टच किया। तो हमने क्या किया, यहां पर बाय किया, वी बॉट इट हियर। और सेल कब करेंगे, व्हेन द प्राइस विल टच अपर लाइन, राइट। अपर लाइन कब टच की, यहां पर एग्जैक्टली इसने सेम लाइन को टच करके ऊपर चला गया और सेम लाइन को टच करके नीचे आ गया, एग्जैक्टली। तो हमने यहां पर सेल कर दिया, राइट। अब हमारा कितना गेन हुआ, हमने यहां बाय किया होगा जहां हमारा सिग्नल आया, हमने यहां सेल किया होगा जहां हमारा सिग्नल आया। जस्ट 3 months 28% गेन, जस्ट 3 months। And which is this company? This is a very good company, AkzoNobel India. Means no doubt, a part of our V40 companies. अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, अगर हमारे पास सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है तो, राइट। तो हमारा ये भी गेन हो गया। इससे पहले हम कहीं जाते हैं पास्ट में। जैसे ये पर्टिकुलर एक केस है, मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है जिससे आपको आसानी से दिखा सकूं। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, राइट, until this candle, हमने रेंज क्रिएट की। दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई। ऑल ग्रीन कैंडल्स, 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स, राइट। हम इसकी मूवमेंट देखते हैं 5 ग्रीन कैंडल्स की। दिस इज 20%, 20.45%। सो हमारे 2 स्टेप्स हो गए। हमने बंच आइडेंटिफाई किया 20% से ज्यादा का, और हमने अपर लाइन क्रिएट की और डाउन लाइन क्रिएट की। नाउ जब नीचे की लाइन पर आएगा वी विल बाय। अगर नीचे की लाइन को टच नहीं करेगा वी विल नॉट बाय। दिस इज सो सिंपल, राइट। तो नीचे की लाइन पर टच करने से पहले ऊपर जा सकता है और उसके बाद नीचे आ सकता है, दिस इज ओके। तो यहां इसने नीचे की लाइन को टच किया, अगर आप देखोगे हमने बाय किया और यहां इसने ऊपर की लाइन को टच किया और हमने सेल कर दिया, राइट। बाय एंड सेल, 24 days 20% गेन। इजी नहीं है क्या? दिस इज सो इजी। हम इससे पहले देखते हैं, नहीं इससे पहले नहीं है। सो ये ट्रेड्स आए और हमने इसमें तीनों ट्रेड्स में बहुत ही आसानी से पैसा कमा लिया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो इससे पहले वाला था, एबट इंडिया। मींस स्टार्टिंग से ही अल्फाबेटिकली ले सकते हैं हम, नथिंग टू वरी। जैसे
दिस इज वन ट्रेड, सिंगल कैंडल, आप ध्यान से देखोगे दिस इज सिंगल कैंडल, एक अकेली कैंडल है ये, राइट? और अकेली कैंडल का जो मूवमेंट है, दिस इज हाउ मच, 23%. So as I said, we need to have a look at the green candles. It could be 1, it could be 2, it could be 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, whatever. From the lowest level of any of these green candles, जो एक bunch है, and highest level तक का जो movement है, it should be more than 20%. Right? अब वो वन कैंडल भी हो सकती है, अगर वन ग्रीन कैंडल की मूवमेंट ही लोएस्ट लेवल से टॉप तक 20% है, तो हमारी ये कंडीशंस को अप्लाई करती है, फुलफिल करती है, ठीक है? नाउ हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन पूरी हो गई, वी विल वेट फॉर द प्राइस टू कम डाउन, लोअर लेवल तक हमारा प्राइस नीचे आ गया, हमारा प्राइस यहां पर नीचे आ गया, हमने बाय कर लिया, ऊपर की लाइन पर जाएगा तो हम सेल कर देंगे, ऊपर की लाइन पर चला गया, राइट? कितने दिन लगे यहां से लेकर यहां तक? 11 days, 23% गेन, जस्ट 11 days, राइट? इसके बाद में यहां हमारे पास 11 days में 23% गेन आ गया, हम इसको डिलीट कर देते हैं। फिर अनदर अपॉर्चुनिटी आई 20% की मूवमेंट की, दीज 5 कैंडल्स बिगिनिंग फ्रॉम हियर until here, right? These 1, 2, 3, 4 candles, and the movement of these 4 candles is 20%. तो हम कब बाय करेंगे? जब नीचे के लेवल पर आएगा, यहां पर नीचे के लेवल पर आया, हमने बाय कर लिया, अब ऊपर के लेवल पर पहुंचेगा तो हम सेल करेंगे। दिस टाइम ऊपर के लेवल तक जाने में इसमें टाइम लग गया, राइट? दैट्स ओके, कभी ज्यादा टाइम लगेगा, कभी कम टाइम लगेगा। 1 ईयर में हमारा 20% पैसा बन गया, लेकिन इससे पहले 11 days में भी बना था, और पिछले शेयर्स में हमारा बहुत जल्दी भी बना था, राइट? अब हम इसी में और पीछे जाते हैं, हमने ये भी डिलीट कर दिया, हमारा 2 बार यहां पर पैसा बन चुका है। हम पीछे जाते हैं, मैंने कुछ और मार्किंग की आपके लिए। दिस पर्टिकुलर केस, यहां पर हमारी ग्रीन कैंडल्स हैं, नॉट फ्रॉम हियर बट हियर, 26%, राइट? बिगिनिंग फ्रॉम this candle until here. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles, and the movement from bottom of 3rd November till 10th November is 25.98%, means 26%, right? अब हम कहां बाय करेंगे? जब नीचे की लाइन को टच करेंगे। नीचे की लाइन कहां टच की? दिस इज हियर, हमने यहां बाय किया। सेल कहां करेंगे? जब ऊपर की लाइन टच करेगा। ऊपर की लाइन टच की, हमने यहां सेल कर दिया, बाय किया एंड सेल किया। 98 days, 26% गेन, जस्ट 3.5 months। हम इससे पहले जाते हैं, नहीं है, इससे पहले कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड है मींस, लेकिन हमारा बाइंग नहीं आया। आप समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्टिकुलर कैंडल, if you could see, this one candle is 29% long, right? तो हमारी ये कंडीशंस को मीट करती है, लेकिन हम कब बाय करेंगे? जब नीचे की लाइन टच करेगी। इसने नीचे की लाइन कभी टच ही नहीं की, नीचे की लाइन टच नहीं की, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। नीचे की लाइन ये टच करता तो हम ट्रेड लेते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Is it difficult from any means? Every time ट्रेड आता है ना, हमें श्योरिटी होती है दैट वी आर इन्वेस्टेड इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज, और पैसा बनेगा ही बनेगा। दिस इज सो इजी, सो सिंपल। इजी में फिर भी नहीं कहूंगा, दिस इज सो सिंपल, राइट?
हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चार्ट पर ही जाते हैं, एशियन पेंट पर जाते हैं कंटिन्यूअसली। अब जैसे हम यहां पर ये एक ग्रीन कैंडल्स की लगातार मूवमेंट देखते हैं। कैन वी चेक इफ दिस इज 20%? नो, दिस इज 12.46%, क्योंकि उसके बाद रेड आ गया, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। हम पास्ट में जाते हैं, शायद ये 20% हो। दिस इज नॉट 20%, नॉट 20%। 11, हमारा यहां पर ये 20% है। आप समझ पा रहे हैं, दिस इज 20%, राइट? दीज टू कैंडल्स 1 and 2, दिस इज 22.67% लॉन्ग। लेकिन नीचे की लाइन पर आएगा तो बाय करेंगे, नीचे की लाइन पर आया ही नहीं, नीचे की लाइन पर नहीं आया, वी विल नॉट बाय, वी विल स्टिक टू द रूल्स। हम ऐसा नहीं कर सकते विवेक भाई, पास में तो पहुंच गया था, नो, हम बाय नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट नो कि पास में पहुंचने के बाद और नीचे चला जाए, राइट? हम और पीछे जाते हैं, यहां पर हमारी 6-7 कंडीशन, 6-7 ग्रीन कैंडल्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, द लोएस्ट लो एंड हाईएस्ट हाई 20.97%। हम कब बाय करेंगे? जब नीचे की लाइन टच करेगा। नीचे की लाइन यहां पर टच किया इसने, कब सेल करेंगे? जब ऊपर की लाइन टच करेगा, राइट? हमने नीचे की लाइन टच करने पे बाय किया और ऊपर की लाइन टच करने पर सेल किया। 34 days 21% गेन। राइट? इससे पहले मीन्स 20% की मूवमेंट तो आई होगी, लेकिन वो नीचे आना भी चाहिए टच करने के लिए। दिस वन सिंगल कैंडल, दिस वन सिंगल कैंडल इज 21.07% लॉन्ग, राइट? नीचे की लाइन पर आया, हमने बाय कर लिया। ऊपर की लाइन पर गया, हमने सेल कर दिया। हमने बाय किया, हमने सेल किया, 71 days 21% गेन। ये चीजें बहुत आसान हैं, बस हमें ब्लेसिंग्स चाहिए कि हम एक प्रॉपर लर्निंग के बेस पर मींस इसको सिंप्लिसिटी के साथ यूज कर सकें। अब जैसे यहां पर इससे पहले दे आर टू कैंडल्स, दीज आर टू ग्रीन कैंडल्स, 1 and 2, लो एंड हाई 20.43%। हमने क्या किया? नीचे की लाइन टच की, हमने बाय किया, ऊपर की लाइन टच की, हमने सेल किया, राइट? हाउ मेनी डेज? 15 days 20% गेन। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि पहले सीखा होता तो ज्यादा पैसे बनते? कितने ज्यादा बनते सोचो। अगर किसी ने व्हील इन्वेंट किया हो ना, तो अपनी तरफ से दोबारा से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नो, आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोज इन द मंथ ऑफ जून 2020, राइट? और मेरे ख्याल से हम में से 50% से ज्यादा 2 years से देख रहे होंगे। अब सोचो 2 years में कितना पैसा बनता। ये बात भी सही है कि चलो अभी भी हैं, ये बात भी सही है कि अभी भी हैं हम यहां पर, अभी भी हमने सीखना शुरू किया है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विवेक भाई आपने ये सारी चीजें यूट्यूब पर क्यों नहीं सिखाई, दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी? ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में। सी, आई ऑल्सो नीड द सीरियस स्टूडेंट्स टू टीच समथिंग विच इज स्पेशल।
क्या नहीं चाहिए मुझे सीरियस स्टूडेंट्स? मेरे पास सीरियसनेस को फिल्टर करने का तरीका क्या है? सिर्फ मेरे पास यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि मैं एक फीस चार्ज करके सिखाऊं। क्योंकि जब कोई फीस देने को तैयार है ना, देन ओनली आई कैन जज कि सामने वाला सीरियस है सीखने के लिए। अदरवाइज लर्निंग तो मैंने 550 वीडियोस में ऐसे भी कम नहीं दे रखी। आप समझ पा रहे हो ना मेरी सारी बातों को? मैं ये जनरल लाइफ की बात कर रहा हूं, और ये जनरल लाइफ की बातें समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्ट्रेटजी को समझना। क्योंकि अगर हम पीपल मैनेजमेंट में ह्यूमन बिहेवियर को समझने में सक्सेसफुल हो गए तो स्टॉक मार्केट चुटकियों का गेम है। फिर यहां पर तो हम सक्सेसफुल हैं ही, अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाए। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। मींस कुछ और एग्जांपल क्यों दिखाता हूं कि मैं टॉप से शुरू कर रहा हूं, V40 की लिस्ट से, बीच से पिक नहीं कर रहा हूं। राइट? ऐसा नहीं है कि जहां पर सक्सेसफुल ट्रेड्स रहे सिर्फ वो आपको दिखाया और बाकी छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं टॉप से पिक कर रहा हूं लगातार, और जितने भी ट्रेड्स पीछे आए वो सारे दिखा रहा हूं कि एवरी टाइम जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं, वी हैव बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग गुड मनी एंड इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ऑलवेज। राइट? जैसे हम वापस यहां पर आते हैं, एक्सिस बैंक में आते हैं। अब आप यहां पर देखो कितने सारे ट्रेड्स आए। दिस इज वन कैंडल एंड दिस वन कैंडल इज ऑफ 29.38%। तो हमने पहला ही ट्रेड ले लिया, और इस ट्रेड को अचीव होने में हमें काफी टाइम लगा, क्योंकि बीच में पेंडेमिक वाला टाइम आ गया। लेकिन जितना मर्जी टाइम लगा हो, जब हमारा बाइंग सिग्नल आया, तब से लेकर टारगेट अचीव होने में इट टुक ओनली 8 months एंड 30% गेन, इवन दो दिस वाज द पार्ट ऑफ द पेंडेमिक। उसके बाद पेंडेमिक की वजह से बहुत नीचे गया, इवन देन तब भी 8 months में 237 डेज में हमारा 29.72% गेन आया। उसके बावजूद भी हम अगर उससे अलग दूसरा ट्रेड लेते हैं, जो यहां पर ये दो कैंडल्स बनी, दीज आर टू कैंडल्स, 1 and 2, राइट? इन दोनों कैंडल्स में यहां बाइंग हुई, और थर्ड डे फोर्थ डे हमारी सेलिंग हो गई। 6 days, no, this is not this one, sorry, 12 days 24% गेन। दिस पर्टिकुलर के बेस पर हम इसको डिफरेंट कलर कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाए, रेड कलर वाली रेंज के बेस पर। दीज टू कैंडल्स, हाई एंड लो, हमने लो पर परचेज किया एंड हाई पर सेल किया, 12 days 24% गेन। इसके साथ में एक और आया यहां पर सिग्नल, और इस सिग्नल के बेस पर भी मैं बाकी यहां से हटा देता हूं। सबसे पहले वाला हमारा जो ट्रेड था उसको भी यहां से हटा देता हूं। राइट? ये थर्ड हमारा आया, इसके बेस पर भी अगर हम लें तो भी हमारे अच्छे पैसे बने। वी बॉट इट हियर एंड वी सोल्ड इट हियर, 4 months 21% गेन। इससे पहले अगर हम जाते हैं तो जहां सिग्नल आया उसको एक बार देखते हैं हम लोग। जैसे सिग्नल बहुत जगह इससे अलग भी आया होगा, लेकिन नीचे बाइंग नहीं हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल शायद ही हमारा 20% से ज्यादा का रेंज होगा, नहीं है। माइट बी दिस, नो। हम इसको चेक करते हैं, दिस इज 20%, नो, दिस इज 18.16%, थोड़ा सा रह गया। ये हमारी एक रेंज आए, आप देखो 26.49%, बिगिनिंग फ्रॉम हियर एंटिल हियर 26%, राइट? अब नीचे की रेंज पर आएगा, हम इसको डिफरेंट कलर कर लेते हैं, इस रेंज को रेड कलर से। नीचे की लाइन टच किया इसने यहां पर, यहां टच नहीं किया, आप देखो थोड़ा सा गैप है, देयर इज अ बिट ऑफ गैप।
तो जब टच करेगा देन ओनली वी विल बाय। हमने बाय किया, सेल करेंगे जब सेम रेंज के ऊपर की लाइन को टच करेगा। यहां इसने टच किया और इस बीच में 2013 का गंदे वाला फॉल था, बेकार वाला फॉल जिसने परेशान किया था। इवन आफ्टर दैट उसको कवर करके भी 9 मंथ्स में 26% पैसा बना। इवन आफ्टर बाइंग इतना नीचे गया, उसके बावजूद भी 26% पैसा बना 267 डेज में। अगर हम इससे पहले जाते हैं, रेड वाले को हम यहां से हटा देते हैं, जो इससे पहले सिग्नल आया, these three candles, these three green candles, one and third, लो एंड हाई, हमने रेंज क्रिएट की, नीचे की लाइन इसने यहां पर टच किया, हमने बाय कर लिया, और ऊपर इसने यहां टच किया, हमने सेल कर दिया। बाय एंड सेल, 48 days 21% गेन। उससे पहले बहुत पीछे हो जाएगा, जाने की जरूरत नहीं है। हम एक और ले लेते हैं, जस्ट नेक्स्ट ही ले लेते हैं, मींस किसी को भी नहीं छोड़ते कि ऐसा ना लगे कि चांस की बात है। कोई चांस की बात नहीं है। दिस इज हाउ मार्केट बिहेव्स एंड दिस इज हाउ ऑपरेटर्स मेक मनी। आप ये देखो, these 5-6 candles beginning from here till here, हमने नीचे की लाइन पर बाय किया, ऊपर की लाइन पर सेल कर दिया। बाय एंड सेल, 70 days 21% गेन, जस्ट 2 months, 2.5 months, लेस देन 2.5 months। उससे पहले these are 2 trades। कितना टाइम लगा इसमें? कुछ भी नहीं। नीचे की लाइन पर आया, बाय किया, ऊपर की लाइन पर गया, सेल किया, 57 days 26% गेन। उससे पहले दिस वन कैंडल 20% की, हमने बाय किया एंड हमने यहां पर सेल कर दिया, 8 months 20% गेन। उससे पहले रहने देते हैं, पता नहीं कहां तक जाना पड़ेगा। यस, दिस वन, दीज कैंडल्स 26% मूवमेंट, हमने बाय किया यहां पर नीचे की लाइन पर और सेल किया ऊपर की लाइन। राइट, 300 days 26% गेन। आप समझ पा रहे हो? ईच एंड एवरी स्टॉक, जब भी ये पैटर्न बनता है, लक्ष्मी आकर दरवाजे पर कहती है मैं आना चाहती हूं। अब हमारे हाथ में, हम लेना, उनको बुलाना चाहते हैं या नहीं बुलाना चाहते हैं। कहीं कॉम्प्लेक्सिटी है कैसी भी, ऐसा लगता है जैसे जादू हो, मैजिक हो, चमत्कार हो। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं हो। इस दुनिया में अगर कुछ होता है तो हमारे एक्शंस का, हमारे कर्मों का फल होता है, बस। कई बार हमारे कर्म इतने अच्छे होते हैं कि उसका फल हमें चमत्कार लगता है। कई बार हमारी ईश्वर को लेकर भक्ति इतनी ज्यादा होती है, इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं कि ईश्वर हमें खुद बचा लेता है, हमें वो चमत्कार लगता है। लेकिन वो चमत्कार नहीं है, वो हमारी भक्ति के कर्मों का फल है। जिन बच्चों के 99.5% मार्क्स आते हैं ना, 99% मार्क्स आते हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनके लिए वो चमत्कार जैसा है कि किसी के 99% कैसे आ सकते हैं। लेकिन जिसके 99% आए हैं उसके लिए चमत्कार नहीं है, ये उसकी हार्ड वर्किंग का फल है। तो अगर हम में से किसी की लाइफ में कुछ भी चमत्कार हो रहा है ना, तो आप ये समझ लेना कि आपने उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर चीज में कुछ अच्छा किया होगा, वो आपके कर्मों का फल ही है। चमत्कार कुछ नहीं होता इस दुनिया में।
कोई चमत्कार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी मेरी टीम का कोई मेंबर छोड़ने वाला होता है ना, मैं जनरली अपनी वाइफ से 1 वीक पहले बता देता हूं कि भी छोड़ने वाला है। पता नहीं कहां से इंट्यूशंस आती हैं, एंड जस्ट विद इन 1 वीक वो छोड़ देता है। फिर मैं कहता हूं देखो हो गया। अभी चमत्कार नहीं है, ये शायद कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को रीड करने का एक्सपीरियंस है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताने लगती है। कोई चमत्कार नहीं है ये। हमें जो भी इंट्यूशन फील होती है ना लाइफ में और वो सच हो जाती है, वो चमत्कार नहीं होता, वो हमारे अंदर की कैपेबिलिटी होती है जो हमें उस चीज को बता देती है पहले से। ये कोई चमत्कार नहीं है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? जितने भी इन्वेंशंस हुए ना इस दुनिया में, वो सब चमत्कार जैसे हैं, लेकिन चमत्कार उनमें से कुछ भी नहीं है। वो सारे उन साइंटिस्ट की मेहनत का फल है। मुझे नहीं पता आप मेरी बात कितनी समझ पा रहे हो, लेकिन वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर हम बेकार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अच्छे के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आज की मेरी मॉर्निंग की ट्वीट याद हो, तो मैंने सिर्फ यही कहा था, इस दुनिया में कोई आपकी पीठ थपथपाने नहीं आएगा, आप खुद ही थपथपा लो अपनी अचीवमेंट पर। काफी लोग सोच रहे थे विवेक भाई की शायद आज लड़ाई हो गई वाइफ से, इसलिए ऐसी रुखी रुखी बातें कर रहे हैं, इसलिए सेंटी सेंटी बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक सिंपल सी शेयरिंग थी, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इस दुनिया में कोई किसी को शाबाशी देने नहीं आएगा। तो अगर हमने कुछ अच्छा किया तो अपनी अचीवमेंट खुद से लो, खुद को सेलिब्रेट करो और खुद को एंजॉय करो। कोई किसी को नहीं बताने आने वाला कि तुमने अच्छा किया। ये दुनिया बहुत खुदगर्ज है। फायदा होता है तो स्टूडेंट्स का होता है, नुकसान होता है विवेक भाई ने अच्छे से नहीं सिखाया। जबकि जिसका फायदा हुआ उसने सिंप्लिसिटी के साथ यूज किया, और जिसका फायदा नहीं हुआ उसने यूज नहीं किया। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ वन अनदर पॉइंट ऑन दिस स्ट्रैटेजी, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे मैंने बताया, 1 ट्रेड में हम 3% पैसा लगाएंगे। वी विल इन्वेस्ट 3% मनी इन 1 ट्रेड। लेकिन अगर हमने एक ट्रेड लिया और उसका टारगेट अचीव होने से पहले सेम ही स्टॉक में एक और V20 के बेस पर बाइंग आ गई, तो क्या हम एवरेजिंग करेंगे? यस, V40 में एंड V40 नेक्स्ट में हम 1 टाइम एवरेज कर सकते हैं। मींस फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर बजाज फिनसर्व की बात कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व में मैं एक बार सारे यहां से रिमूव कर देता हूं। आप ध्यान से समझना सब लोग, हमारी इस कैंडल के बेस पर जो 21.33% की सिंगल ग्रीन कैंडल है, हमने फर्स्ट ट्रेड लिया होगा यहां पर, राइट? और हमारा ट्रेड एग्जिट कहां हुआ होगा? एट दिस लेवल। लेकिन एग्जिट होने से पहले ही यहां पर एक और 20% की मूवमेंट आ गई, दीज 2 ग्रीन कैंडल्स, राइट? एक और कैंडल आ गई और इसके बेस पर हमारी बाइंग भी आ गई, जबकि पहले वाला ट्रेड हमने लिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट के टारगेट अचीव होने से पहले ही एक और अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाए सेम स्टॉक में, तो फर्स्ट ट्रेड हमने यहां लिया 3% का, अनदर ट्रेड हम यहां ले सकते हैं 3% का। तो यानी कि इस स्टॉक में 3% प्लस 3% टोटल 6% हमारा इन्वेस्ट हो गया, राइट? लेकिन इसके बाद अगर एक और ट्रेड आता तब हम नहीं लेते। मैक्सिमम 1 स्टॉक में 6% पैसा लगा सकते हैं, 1 ट्रेड में 3% लगा सकते हैं, राइट?
तो हम एक बार एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करना मींस जिस प्राइस पर पहले लिया था उससे नीचे अगर प्राइस आ जाता है और हमारी कंडीशंस मीट होती हैं तो हम दोबारा से एक और ट्रेड ले सकें। आप समझ गए इस बात को? क्लियर है? अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है नोट करते जाओ, आपके पास नंबर है उसके ऊपर डाल देना, सिंपल, नथिंग टू वरी। वन मूवमेंट, ग्रीन कैंडल के बेस पर प्राइस नीचे आया, हमने यहां पर बाय किया, और नीचे प्राइस आया, अगेन 20% से ज्यादा की मूवमेंट की यहां पर 2 ग्रीन कैंडल्स बन गई और प्राइस नीचे की लाइन पर टच कर दिया, यानी कि फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम 3% से ज्यादा एक स्टॉक में लगा सकते हैं? यस, हम एक स्टॉक में 6% तक लगा सकते हैं, यानी कि 3% के 2 ट्रेड्स ले सकते हैं। अब जो ये वाला ट्रेड है सेकंड वाला, ऐसा नहीं है कि इसको हम ऊपर वाली लाइन पर बेचेंगे, नो, दीज 2 ट्रेड्स आर सेपरेट ट्रेड्स। नीचे वाले ट्रेड को नीचे वाले की रेंज में लेंगे और नीचे वाले की रेंज पर ही एग्जिट करेंगे। आप समझ गए? हमने नीचे वाली की रेंज ये है, ऊपर वाले की रेंज रेड रेंज है, नीचे वाले की रेंज ब्लू रेंज है। तो नीचे वाला जो हमने ट्रेड लिया एज ऑन 7 अप्रैल, हम इसको कहां निकल जाएंगे? जैसे ही नीचे वाले की 20% से ज्यादा वाले की रेंज का अपर लेवल टच कर जाएगा, वी विल एग्जिट। अब हमारे पास एक ट्रेड रह गया, और जो पहले वाला ट्रेड था, पहले वाला ट्रेड कहां निकालेंगे? जो पहले वाली रेंज है उसके ऊपर के लेवल पर, सिंपल। दिस इज क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 3% ईच ट्रेड, बट वन स्टॉक वी कैन टेक 2 ट्रेड्स, इन्वेस्टिंग अप टू 6%। तो जो बात हम YouTube पर करते हैं कि 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ऑलमोस्ट सेम ही हम मैक्सिमम लिमिट यहां भी रख रहे हैं, 6%। क्लियर है? नाउ हमने जो ये चीजें यहां पर डिस्कस की, हम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, we are going to apply this V20 strategy on 3 groups: V40, V40 next and V200, right? So V40 and V40 next में हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपको अभी तक करके दिखाया है, राइट? जैसे अभी तक करके दिखाया है इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, लेकिन V200 ग्रुप में अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लीज नोट इट डाउन, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे करेंगे। V40 and V40 next are the superb companies, उसमें अप्लाई करने का तरीका यह है जो मैंने आपको बताया। लेकिन V200 कंपनीज में क्योंकि वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज हैं, तो वहां V20 स्ट्रेटजी को अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। उसमें हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लगाकर चलेंगे, वन एक्स्ट्रा कंडीशन यूज करके चलेंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से। आई एम टेकिंग यू ऑन द चार्ट अगेन, और यहां पर हम एक कंपनी यूज करते हैं इप्का लैब। दिस इज ए V200 कंपनी, और फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए V200 कंपनी, क्योंकि हम यहां पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से। अब जब हम इसको समझ रहे हैं, यहां पर इसमें एक्स्ट्रा पैरामीटर हम क्या लगाने वाले हैं? 200 डेज मूविंग एवरेज। The extra parameter we are going to use is 200 days moving average. Please note it down. The extra parameter we will apply here is 200 days simple moving average. इसके लिए हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहां पर मूविंग एवरेज टाइप करेंगे, मूविंग एवरेज
यहां लिखा हुआ है मूविंग एवरेज। टेक्निकल्स में जाएंगे, अब यहां पर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा इस तरह का प्लॉट हो जाए। हम जहां MA9 लिखा हुआ है इसकी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इनपुट में जाएंगे, 9 के बदले इसको 200 करेंगे तो ये 200 डेज का मूविंग एवरेज हो जाएगा। राइट? मैं दोबारा से बताता हूं आपको। हम इंडिकेटर्स में गए, इंडिकेटर्स में जाकर हमने मूविंग एवरेज टाइप किया, जहां पर सिर्फ मूविंग एवरेज लिखा है, जिसके साथ में और कुछ नहीं है, ओनली मूविंग एवरेज, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो मूविंग एवरेज प्लॉट होगा वो 9 डेज का होगा, 9 डेज। हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और इसको 9 डेज के बदले, लेंथ के सामने जो 9 डेज लिखा हुआ है इसको 200 करेंगे एंड ओके कर देंगे। सो दिस विल बी ऑफ 200 डेज मूविंग एवरेज। अभी तक क्लियर है? राइट? V40 कंपनीज में एंड V40 नेक्स्ट कंपनीज में 200 डेज मूविंग एवरेज को V20 अप्लाई करते हुए नहीं यूज करेंगे, लेकिन V200 कंपनीज में जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम 200 डेज मूविंग एवरेज को साथ में अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो जब साथ में अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगेन सेम, टू फाइंड आउट ए बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स हैविंग ए मूवमेंट ऑफ मोर देन 20%। राइट? तो मैंने यहां पर जैसे मार्क किया, काम हमारा थोड़ा सा फास्ट हो जाए, आसान हो जाए। सो दीज टू कैंडल्स are having a movement of more than 20%, 26%, राइट? लेकिन जो लोअर रेंज है, जहां पर ये रेंज बनी, जिस टाइम पर ये रेंज बनी, जो लोएस्ट लेवल है वो 200 डेज से ऊपर है। 200 डेज से ऊपर है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज नॉट द राइट वन, हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो किसको यूज करेंगे? अब जैसे सेकंड वन है, यहां पर 3 कैंडल्स हैं, 4 कैंडल्स हैं, द रेंज इज 21.86%। हाउएवर जो लोएस्ट लेवल है इस रेंज का, ग्रीन कैंडल्स का, वो 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है, देन दिस इज नॉट द राइट वन, वी विल नॉट यूज दिस। किसको यूज करेंगे? जहां पर लोएस्ट लेवल ऑफ ग्रीन कैंडल इज बिलो 200 डे मूविंग एवरेज, हम उस 20% की रेंज को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, ये भी थोड़ा सा ऊपर है, दिस लेवल इज ऑल्सो अबव द 200 डे मूविंग एवरेज, हम इसको भी यूज नहीं करने वाले क्योंकि ये भी थोड़ा सा ऊपर है। अदरवाइज दिस इज 26%, बट वी विल नॉट यूज दिस। हमें चाहिए नीचे, जैसे ये पर्टिकुलर केस है, लोअर रेंज इज दिस, अपर रेंज इज दिस, एंड लोअर रेंज इज बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज। जो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, लोअर रेंज इज बिलो दैट, हम इसको यूज करेंगे। अब जब हमने इसको यूज किया, देन व्हाट इज द रिजल्ट? हमने यहां बाय किया होगा और यहां सेल किया होगा। सो व्हाट इज द आउटकम? देयर इज अ नेट गेन, 43 डेज 20% गेन, 1.5 मंथ में 20% गेन। अब इससे पीछे जाते हैं हम लोग, जैसे इससे पीछे जाने में माइट बी दिस इज ए 20% प्लस रेंज, नो 19.61, थोड़ा सा छूट गया, तो थोड़ा सा भी छूट गया तो छोड़ दो, कोई आफत नहीं है। जहां हमारी कंडीशंस मीट होंगी हम सिर्फ वहां काम करेंगे। राइट? हम पीछे जाते हैं बैक में, एंड लेट्स सी नाउ दिस वन, दिस इज द लोअर रेंज, और ये लोअर रेंज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हमारे लिए करेक्ट है, हम इसको यूज करेंगे। अपर रेंज नीचे की लाइन पर आएगा, हम बाय करेंगे, यहां पर बाय किया, नीचे की लाइन पर आया, हमने बाय किया।
ऊपर की लाइन पर जाएगा, हम सेल करेंगे। ऊपर की लाइन पर कब आया? दिस लेवल, राइट? हमने सेल कर दिया। कितने परसेंट का गेन है? 29%, 98 डेज। सिर्फ 3.5 मंथ्स में 30% का गेन है, राइट? हम इससे पीछे जाते हैं। अगर मैंने मार्क किया होगा, यस, दिस पर्टिकुलर वन, अब ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, राइट? हमने बाय कहां किया होगा? दिस पर्टिकुलर लेवल, नीचे की लाइन पर। सेल कहां किया होगा? ऊपर की लाइन पर। अब इस बार ऊपर की लाइन आने में टाइम लग गया, सो दिस इज फाइन, समटाइम्स दिस इज ओके, एंड दैट इज व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इसमें हमारे 2 इयर्स लग गए, दैट्स ओके। इससे पहले छोड़ देते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से यहां पर ये काम करना है। शायद ये 20% हो। नो, दिस इज नॉट 20%, माइट बी दिस वन। दिस इज ऑल्सो नॉट 20%। यू गॉट दिस पॉइंट कि 200 डेज मूविंग एवरेज V200 ग्रुप में यूज करना है, एंड जो रेंज है, रेंज का जो नीचे का लेवल है वो 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि V200 कंपनीज उतनी बेटर कंपनीज नहीं है जितनी V40 एंड V40 नेक्स्ट हैं। तो हम यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले से लेकर चल रहे हैं कि कम से कम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हम बाइंग करें, यानी कि जो लेवल क्रिएट हो वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्रिएट हो, जो सिग्नल आए। आप दोबारा से वीडियो देखोगे ना, जब कल या परसों, जब भी आपको टाइम मिलेगा, मंडे या संडे, आप इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। मींस ये ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर हम सिंप्लिसिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ इसको लगातार यूज कर सकें और ईश्वर से कहें, हे भगवान इसमें हमें फेल करा के दिखा, तो ईश्वर एक ही बात कहेगा, पगले ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और मांग ले। राइट? ये इतना आसान है। जहां तक लाइन ड्रॉ करने की बात है, इसके लिए आपको एक वीडियो भेजी होगी ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल करके, राइट? उसमें सारी ड्राइंग है, आप उसको चेक कर सकते हो आसानी से। ठीक है? नाउ दिस इज द स्ट्रेटजी जो लगातार हमें पैसे कमा कर दे पाएगी। अब इसमें भी जो हमने प्रेफरेंस देनी है, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 ट्रेड्स के लेने के पैसे हैं एंड अपॉर्चुनिटीज हमारे पास 6 हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 2 ट्रेड्स लेने के पैसे हैं एंड अपॉर्चुनिटी हमारे पास 6 हैं, तो हम क्या करेंगे? हम किस कंपनी को चूज करेंगे? हम सबसे पहली प्रेफरेंस देंगे V40 कंपनीज को, सेकंड प्रेफरेंस देंगे V40 नेक्स्ट को, थर्ड प्रेफरेंस देंगे V200 को। राइट? नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास V40 में ही 3 अपॉर्चुनिटीज हैं एंड ट्रेड लेने के पैसे 2 के हैं, तो विद इन V40 हम किसको चूज करें? जिसमें परसेंटेज गेन सबसे ज्यादा आता हो, जिसकी मूवमेंट सबसे ज्यादा हो, जिसमें प्रोबेबिलिटी पैसा कमाने की सबसे ज्यादा हो। आप समझ गए इस बात को? नाउ अब इसके पीछे का थोड़ा सा हम ये ज्ञान ले लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। कि हमने ये आउटकम तो देख लिया, और आप बैक टेस्टिंग इसकी इसी तरीके से करोगे तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने वाव, लाइफ में वाव लाने वाली चीज को सीख लिया, हमें वो चीज मिल गई। पर ये काम कैसे करता है, ये क्यों करता है? सबसे पहले इसका रूल है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं 20% से ज्यादा की मूवमेंट की।
लगातार ग्रीन कैंडल्स के साथ। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? ग्रीन कैंडल का मतलब है स्ट्रेंथ। ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब प्राइस ओपन जहां हुआ और जो क्लोज हुआ, क्लोज प्राइस ऊपर होना चाहिए ओपन प्राइस से। आप ध्यान से समझो, क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है तो ग्रीन कैंडल बनेगी, क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है तो रेड कैंडल बनेगी। अगर मॉर्निंग में 9:15 पर 100 रुपीज का प्राइस ओपन हुआ किसी स्टॉक का एंड क्लोज हुआ 98 पर, 100 से नीचे, देन कैंडल का कलर होगा रेड। इट मींस दिस इज ए वीकनेस, यानी कि जिस प्राइस पर ओपन हुआ वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया एंड प्राइस नीचे गिर गया, राइट? इसी के अगेंस्ट अगर प्राइस हमारा ओपन हुआ 100 एंड क्लोज हुआ 100.5 या 101 या 102, यानी कि ऊपर, ओपन से ऊपर, तो कैंडल का कलर आएगा ग्रीन। इट मींस जिस प्राइस पर ओपन हुआ उसके बाद बायर्स एग्रेसिव थे, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने ऊपर के प्राइसेस पर भी बाइंग की, और ये सिग्नल है स्ट्रेंथ का, राइट? अब जब कंसिस्टेंटली ग्रीन कैंडल्स हैं और 20% से ज्यादा की ये मूवमेंट है, यानी कि बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लगातार 20% ऊपर गया प्राइस विदाउट वीकनेस, विदाउट वीकनेस, विद स्ट्रेंथ, क्योंकि लगातार ग्रीन कैंडल्स हैं, कोई रेड कैंडल नहीं है। रेड कैंडल यहां पर वीकनेस की पहचान है, ऑल ग्रीन कैंडल्स हैं मींस लगातार स्ट्रेंथ है। 20% की लगातार ग्रीन कैंडल के साथ बाइंग बिना ऑपरेटर के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकती। आप समझ पा रहे हो इस बात को? 20% से ज्यादा की लगातार मूवमेंट स्ट्रेंथ के साथ बिना ऑपरेटर के नहीं हो सकती। रिटेल इन्वेस्टर्स में इतना ताकत नहीं है कि वो किसी स्टॉक को 20% ऊपर ले जाएं स्ट्रेंथ के साथ, बिना वीकनेस के। तो यहां क्या चीज का पता चलता है कि अगर 20% लगातार प्राइस ऊपर गया मींस ऑपरेटर लेकर गया। दिस इज द एक्शन ऑफ द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का काम है। अब जब ये ऑपरेटर का काम है और प्राइस वापस से सेम लेवल पर आ जाए जहां से ऑपरेटर लेकर चला था, इट मींस सेम ऑपरेटर यहां से फिर लेकर जाएगा, क्योंकि जिस ऑपरेटर को कोई चीज 100 रुपीज पर सस्ती लगी, वो 120 से ऊपर गई, अब वो वापस से जब दोबारा से 100 आ गई तो वो ऑपरेटर उसको फिर से बाय करना शुरू करेगा, और जहां तक उसने लास्ट टाइम बाय किया था 120 तक या 125 तक, कम से कम वहां तक तो जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि उसने वहां तक बाइंग की है, वो वहां तक उसका खुद का बाइंग प्राइस है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझो फिर से, किसी ऑपरेटर ने किसी स्टॉक को 100 रुपीज से बाय करना शुरू किया, लगातार बाइंग करता गया, ग्रीन कैंडल्स बनती गई, स्ट्रेंथ के साथ बाइंग होती गई, और 132 के प्राइस तक वो लगातार बाइंग की। हमारी रेंज कितनी क्रिएट हुई? 100 से 132, राइट? 32%, राइट? तो जब ये सारी बाइंग ऑपरेटर ने की है तो उसने 100 पर भी बाइंग की होगी, उसने 105 पर भी बाइंग की होगी, उसने 110 पर भी की होगी, 120 पर भी की होगी एंड 132 तक भी की होगी, क्योंकि ये बाइंग ऑपरेटर की बाइंग है। अब जब उसने 132 पर भी बाइंग की होगी और प्राइस वापस से नीचे आना शुरू हो जाए 100 पर, तो ऑपरेटर कभी भी नुकसान नहीं लेता। ऑपरेटर के पास इतनी ताकत है कि वो अपने आप को, जिस किसी को ऑपरेटर का नहीं पता, आज की जो वीडियो है यूट्यूब पर उसको देख लें, डिटेल में सारा पता चल जाएगा। यहां अगर मैं ऑपरेटर एक्सप्लेन करूंगा तो हमारे 15-20 मिनट्स निकल जाएंगे, जबकि सेम पर्पस हमारा ऑपरेटर क्या होता है, आज की जो यूट्यूब पर वीडियो है उसको देख लेने से सारी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन मैं नटशेल में बता देता हूं, ऑपरेटर्स आर द बिग प्लेयर्स, ऑपरेटर्स आर द
रिच ट्रेडर्स जिनके कंट्रोल में मार्केट को चलना है, जो इतने बड़े हैं कि उनके बाइंग से प्राइस ऊपर चला जाता है और उनकी सेलिंग से प्राइस नीचे आ जाता है, लाइक राकेश झुनझुनवाला जी, लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी। ठीक है, तो अभी बीच में क्वेश्चन पूछने से ये होता है, चीजें गायब हो जाती हैं, राइट। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को संभाल के रखेंगे तो 6 सेशंस तक कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ऑपरेटर बताने का भी नंबर आएगा, और ऑपरेटर शायद मैंने बताया भी होगा फर्स्ट सेशन में, ऐसी बात नहीं है कि ऑपरेटर नहीं बताया होगा, फर्स्ट सेशन में मैं बता चुका हूं ऑपरेटर को, राइट। तो यहां पर जब नीचे से लेकर चलना शुरू करते हैं, जब नीचे से ऊपर लेकर चलना शुरू किया 100 से 132 तक, और 132 से वापस से नीचे आना शुरू किया, तो जिस ऑपरेटर ने 100 पर चीजें सस्ती लगी एंड 132 तक लेकर गया, सेम ऑपरेटर विल बिकम एक्टिव अगेन, और वो 100 पर आकर फिर से बाइंग करना शुरू करेगा, एंड कम से कम बेयर मिनिमम जहां तक उसने लास्ट टाइम तक बाइंग की थी वहां तक जरूर लेकर जाएगा, अगर उसको एग्जिट भी करना होगा तब भी वहां तक जरूर लेकर जाएगा, जिससे वो खुद को निकाल सके, जिससे वो अपना 132 पर बाय किया हुआ प्राइस वो स्टॉक निकाल सके, कम से कम वहां तक जरूर जाएगा लेकर। आप समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात ये आती है कि 132 के बाद प्राइस नीचे क्यों आ जाता है, ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि ऑपरेटर के हाथ में ओवरऑल मार्केट कंडीशंस नहीं है। अब किसी ऑपरेटर ने एक स्टॉक को 100 पर बाय करके 132 तक लेकर गया, बाय करके ये सोचकर कि 1 ईयर के अंदर अंदर मैं इसको 200 तक लेकर जाऊंगा और वहां पर जाकर अपना माल निकाल देंगे। लेकिन जब 132 पर गया उसके बाद में प्राइस बढ़ना और भी शुरू हुआ, कभी रेड कैंडल आई, कभी ग्रीन आई, प्राइस 150 चला गया, अदानी वाला केस सामने आ गया, पूरी मार्केट गिर गई, और क्योंकि पूरी मार्केट गिर गई इतना बड़ा सेल ऑफ आया कि ये वाला प्राइस, ये वाला स्टॉक भी वापस से 98 आ गया या 96 आ गया। अब इसमें ऑपरेटर की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, लेकिन यही ऑपरेटर अपने आप को निकालने के लिए या वापस से अपनी इस जर्नी को रिज्यूम करने के लिए फिर से बाइंग शुरू करेगा, कहीं और से पैसा अरेंज करेगा, अपने बाकी ऑपरेटर भाइयों से बात करेगा कि मैं फंसा हुआ हूं, यहां इसको लेकर चलो, मुझे बचाओ, और यहां से फिर से बाइंग आएगी। और यही हमारी अपॉर्चुनिटी होगी कि ऑपरेटर लेकर चला, किसी रीजन से फ्लॉप हुआ, नीचे प्राइस आया, वापस से सेम लेवल पर आया, दिस टाइम वी विल एंटर। क्योंकि पहले वाले का तो ऑपरेटर हमें बताएगा नहीं कि भाई मैं यहां से बाइंग कर रहा हूं, हमें कब पता चलेगा? जब 20% प्लस बाइंग हो जाए, तब तक तो गाड़ी निकल गई। अब दोबारा कैसे परचेज करें? क्योंकि ये मार्केट है, दिस गिव्स इमेंस अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन। किसी रीजन से प्राइस नीचे आ गया, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि विवेक भाई ने, चलो मान लेते हैं कि आगे चल के इतने बड़े ऑपरेटर बन गए, अभी नहीं है, कि विवेक भाई किसी स्टॉक को लेकर चलना शुरू किया, 100 से लेकर चलना शुरू किया, 130 तक पहुंचे, और हम में से ही किसी से अच्छी दोस्ती है और उसने कहा कि विवेक भाई आजकल क्या खरीद रहे हो? मान लो अभिनव ने कहा कि आजकल क्या खरीद रहे हो? मैंने कहा कि दिस M&M फाइनेंशियल सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। कि कितना? कि 100 से उठाना शुरू किया था, 130 हो गया। यार मुझे नहीं बताया तूने। मैंने कहा कितने पैसे लगाने हैं? कि मेरे पास है 150 करोड़ के आसपास है। मैंने कहा पैसा बनाकर मैं दूंगा, मुझे कितना मिलेगा? कि देख यार, अगर 6 महीने में 30% बन गया तो 30% में से 5% तू ले लेना और 25% मेरे पास छोड़ देना, कि अपना हिस्सा ले लेना। मैंने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, बाइंग बंद करते हैं, प्राइस धीरे धीरे अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा, और वापस से जब इस बार 100 आएगा तब आपका 150 करोड़ लगा देंगे या 100 करोड़ लगा देंगे और फिर से लेकर चलना शुरू कर देंगे। उसमें क्या बात है, इट्स ओके। तो ये सब चीजें ऐसे चलती हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने वापस से प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा लेकर चलना शुरू किया, बुआ जी के बेटे से बात हुई कि भैया 50 करोड़ मुझे भी लगाने थे,
अरे यार 2% ऊपर चला गया है कि भैया प्लीज लगा दो, ओके। 2 दिन फिर से गिराया, फिर से माल भरा, फिर से लेकर चलना शुरू कर दिया। बहुत सारे रीजंस हैं। ये स्टॉक मार्केट एक प्रैक्टिकल गेम है, ये थियरी नहीं है। ये रिच लोगों का नेटवर्क है। हम इनके इनिशियल एक्शंस को कभी नहीं रियल टाइम पर पता कर सकते, लेकिन एक बार एक्शन ले लिया, वो दिख गया, उसके बाद में चीजें नीचे आ गई, अब हम बायर हैं। अब हम उस गाड़ी में बैठ जाएंगे जहां पर ये पहले सवार हुए थे। अब हमें दिख गया इस बात को। आप समझ गए मेरी बात को? तो ये चीजें इस तरीके से प्रैक्टिकल हैं। अब अगर हम एक बात करने लगे, विवेक भाई ये स्ट्रेटजी सीखी कहां से, तो कहीं से ही नहीं सीखी, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। आई हैव रेड ऑलमोस्ट 800 बुक्स रिलेटिंग टू स्टॉक मार्केट। 800 बुक के आसपास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रीड की हैं। किसी भी बुक में ये स्ट्रेटजी एज इट इज नहीं है, और ये हमेशा काम करती है। इस बेस पर बहुत पैसे कमाए हैं। मींस एक एक ट्रेड इतने पैसे देकर जाता है जितना इस पूरे बैच से फीस आई है। राइट। सो डाउन द लाइन आपके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। लेकिन उस चीज को आने में क्या होगा, इससे स्टॉक मार्केट की जो सक्सेस है ना, ये बहुत बोरिंग है। बोरिंग कैसे है कि हमने ट्रेड ले लिया इसके बेस पर। अब ट्रेड अचीव होने में सपोज फॉर एग्जांपल 4 मंथ्स लगेंगे। अब 4 मंथ्स तक क्या करें? 4 मंथ्स तक करें क्या? भाई कोई टारगेट अचीव होगा, देन ओनली वी विल री इन्वेस्ट। कोई टारगेट अचीव होगा तभी हम दूसरा चार्ट देखें। अब जब लगाने के लिए पैसे नहीं है, सारा पैसा लगा हुआ है, तो ऑफिस से आकर चार्ट देखकर करें भी क्या? राइट। अननेसेसरी तो प्राइस देखकर कुछ नहीं रखा। अब कोई टारगेट अचीव होगा तब हम साथ के साथ सर्च करेंगे, पैसा लगा देंगे, और पैसा लगाते ही अब क्या? और हमने बाय करने के बाद में टारगेट पर क्या करना है? जीटीडी ऑर्डर लगाकर रखना है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि व्हाट इज आवर सेलिंग प्राइस, वो पहले से डिफाइंड है। अब जीटीडी लगाकर भी रख दिया, अब तो बिल्कुल ही चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर जीटीडी ऑर्डर नहीं लगा होता तो शायद चार्ट देखने की जरूरत भी पड़ती। तो ये इतना बोरिंग है। यहां पर समटाइम्स पता है क्या लगेगा कि क्या करें, और समटाइम्स पता है क्या लगेगा, हमें कोई इंसान दूसरा मिलेगा और वो कहेगा यार फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मेरे ना 5 लाख के 7 लाख हो गए एक महीने में। अब क्योंकि ये वाली जर्नी बोरिंग है, तो हमारा क्या मन करेगा, यार एक बार करके देखते हैं उसको ट्राई। और उसको ट्राई करने में सब खत्म, वापस से सारा बेस खत्म। मींस जो हमारी सुपर रिच बनने की जर्नी शुरू हुई थी ना 100 करोड़ की, वो उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्राई भी करोगे। मेरी इस बात को लिख लो आप। जिस दिन फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्राई भी करने की कोशिश करेंगे ना, उस दिन 100 करोड़ की जर्नी वहीं खत्म। रामायण में एक दोहा है, जिसे प्रभु दारुण दुख देही, उसकी मति पहले हर लेही। जिसे प्रभु ने जरूरत से ज्यादा दुख देना होता है, उसका दिमाग पहले ही खराब कर देते हैं वो। फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्टार्टिंग या इसको चेक करने की कोशिश कुछ ऐसी ही चीज है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। विजय केडिया जी, इनकी एज कितनी है? एज एज ही टाइप कर लेते हैं। एज तो बता दो, 63 ईयर्स। राइट। आज की डेट में इनको इक्विटी मार्केट में काम करने वाला ऑलमोस्ट हर एक इंसान जानता है। आज की डेट में ऑलमोस्ट हर एक इंसान जानता है, बट 13 ईयर्स पहले इनको कोई नहीं जानता था। 13 ईयर्स पहले इनको कोई नहीं जानता था, और 13 ईयर्स पहले भी ये 50 ईयर्स ओल्ड थे।
और जब ये 15 ईयर्स ओल्ड थे तब इनके पास स्टॉक मार्केट का 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, क्योंकि इन्होंने 19 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया था। ये सक्सेस इतनी बोरिंग है, 30 ईयर्स बोरियत में निकल गए, नो फेम। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, ये कितना बोरिंग है। और इस बोरियत में हमारा पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा करने को मन करेगा, मार्केट में पता नहीं क्या क्या एक्सप्लोर करने का मन करेगा। तो इस बोरियत से बचने का तरीका क्या है? हमें कुछ वे आउट ढूंढना पड़ेगा इस बोरियत से बचने का। इस बोरियत से बचने का सबसे आसान तरीका है अपनी सेहत को ध्यान में रखकर इसको इंप्रूव करने पर वर्क करना। हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए, योगा में क्या करना चाहिए, रनिंग के क्या फायदे हैं, वॉकिंग के क्या फायदे हैं, सूर्य नमस्कार के क्या फायदे हैं, इस चीज को हॉबी बनाओ, बोरियत नहीं आएगी। अलग अलग मंत्रों की क्या एनर्जी है, उसके क्या प्रभाव हैं, इस चीज को अपना इंटरेस्ट बनाओ, बोरियत नहीं आएगी। यानी कि जो हमारा बेस है इस चीज को अपने इंटरेस्ट में लेके आओ, बोरियत खत्म हो जाएगी। अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में मार्केट से अलग, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेटजी सीख ली तो सीख ली, अब क्या। तो मार्केट में अगर कुछ करना है तो बिजनेस स्टडी करने पर ध्यान देना, कि जिससे कोई भी न्यूज आए हमें पता चल सके इस न्यूज का इंपैक्ट कौन सी कंपनी पर क्या है, इमीडिएटली। अपने आप को बोरियत से बचाने के लिए कुछ इफेक्टिव करने की जरूरत है हमें। आप समझ पा रहे हो इस बात को? वरना ये मार्केट बहुत बोर करेगी और ऐसा फील होगा कि इतना काम करके हम इतने परसेंट कमा सकते हैं तो इससे ज्यादा करके तो और कमा सकते हैं। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। इफ स्पीड लिमिट इज 80 किलोमीटर पर आवर तो वो स्पीड लिमिट इतनी ही है, राइट? तो ये चीज ऐसे ही करनी पड़ेगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।